गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, भाग 2। इसका मतलब ये है कि इंटरफेरेंस में एक वीडियो मैंने पहले बना दी है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और आपको ये समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। पूरा प्रयास किया जाएगा बच्चों। अब आपने करना क्या है बच्चों, जो परिणामी तरंग है उसकी तीव्रता और आयाम निकालना है। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने अध्यारोपण आपको बता दिया था बच्चों। क्या हो रहा है, किसी माध्यम में जो है, किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में चल रही हैं और वो माध्यम के किसी बिंदु पर पहुंच रही हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। मान लीजिए बच्चों, एक तरंग ये है, उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं बच्चों। एक तरंग ये है बच्चों, पहले का जो है विस्थापन y1 है, के कारण विस्थापन y1 है, दूसरे के कारण विस्थापन y2 है और लगभग जो है आवृत्ति इनकी क्या है, समान है बच्चों। पहले का जो द्वारा जो आयाम है, पहले का आयाम a1 है और इसका आयाम क्या है बच्चों, a2 है। आयाम क्या है, a1 और a2 है। ठीक है बच्चों। और जो इनकी तीव्रताएं हैं बच्चों, पहले की तीव्रता i1 है और दूसरे की तीव्रता क्या है बच्चों, i2 है। अब ये माध्यम के किसी बिंदु पर पहुंचेंगी। ठीक है, एक ही दिशा में पहुंच रही हैं और माध्यम के किसी बिंदु पर, मान लीजिए बच्चों माध्यम का ये ए कोई कण है। अब क्या करेगा बच्चों, ये वाइब्रेट करेगा और इसका विस्थापन कितना हो जाएगा और जो परिणामी तरंग बनेगी बच्चों, ये परिणामी तरंग बन गई है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब जो है इसका जो विस्थापन होगा y इक्वल टू इसका सदिश योग, अध्यारोपण सिद्धांत, इन दोनों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर हो जाएगा बच्चों। अब मान लीजिए बच्चों, इसकी तीव्रता क्या है, I है। ठीक है, इसकी तीव्रता क्या है बच्चों, I है। ठीक है ना बच्चों। और इसका विस्थापन, अब हम कांस्टेंट, इसका जो आयाम मान लीजिए बच्चों, इसका आयाम जो है मान लीजिए a है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट मैंने a लिखा है बच्चों, तो इस पॉइंट को मैं p लिख देता हूँ। चलो ठीक है बच्चों, ये पॉइंट p लिख देता हूँ। इस तरंग का आयाम मैंने पहले ही मान लिया, मैं कांस्टेंट में a ही इसको मानूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों, जब ये दो तरंगें आपस में चल रही हैं y1 और y2, तो इनके बीच जो फेज है, कलांतर है। ठीक है बच्चों, कलांतर आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा बच्चों और यहाँ भी आपको पढ़ा देंगे। जो कलांतर है मान लीजिए बच्चों, इनका क्या है, फाई है। क्या है, फाई है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये बताइए हमारे पास सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है, जो y इक्वल टू, ये देखिए बच्चों, y इक्वल टू होता है बच्चों a साइन ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग है। ठीक है, ये सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण होता है। तो पहली तरंग का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, पहली तरंग का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, y की जगह पर y1 है, a की जगह पर a1 है, ये देखो बच्चों, और साइन ओमेगा की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा टी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ओमेगा ही रहेगा बच्चों, यहाँ पर क्या रहेगा, ओमेगा ही रहेगा, क्योंकि आवृत्ति क्या है, लगभग समान है बच्चों। तो ओमेगा बराबर होता है 2πn। तो अगर n समान है तो ओमेगा समान रहेगा। पहले तरंग के लिए बच्चों ये हो जाए। ध्यान रखिए बच्चों, आपको ध्यान देना, ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आवृत्ति लगभग क्या है बच्चों, समान है। और ओमेगा का मान कितना होता है बच्चों, आपको आता बच्चों 2πn होता है बच्चों। ठीक है, जब n समान है तो ये तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। जब n समान है तो ओमेगा नहीं बदलेगा बच्चों। दूसरे तरंग के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, a2 साइन ओमेगा टी, लेकिन कितना कलांतर है बच्चों, कितना कलांतर है, फाई। तो कलांतर, ये देखो बच्चों, ये कला है, ये कोण है, इसमें हमने इसको जोड़ दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, अब अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा बच्चों। अब प्यारे बच्चों, जो है मैंने यहाँ पर इसके दो भाग कर रखे हैं और मैं यहाँ पर आपको इसको बताता हूँ बच्चों। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब अध्यारोपण होगा अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है बच्चों, अध्यारोपण सिद्धांत से, सुपरपोजिशन जो सिद्धांत मैंने कहा है बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, जो y है बच्चों,
जो y है वो इनके योग के बराबर, y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, y1 प्लस y2। ठीक है बच्चों, दोनों के मान रख दीजिए बच्चों, y1 और y2 के मान रख दीजिए। y बराबर क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी, दिखाई दे रहा बच्चों सबको, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। दिखाई दे रहा है ना बच्चों, मैं बहुत धीरे धीरे इसको करूंगा, आप लिख भी इसको सकते हैं। मैंने 2 पार्ट किए हैं जिससे जो है एक ही पेज में जो है इसको आना है बच्चों। ये देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2। अब यहां पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है बच्चों, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बच्चों आप सारे बच्चे जानते हैं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं आता है बच्चों तो मैं बता देता हूं बच्चों, वैसे आपको आ जाना चाहिए बच्चों, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, आपको आ जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया बच्चों, यहाँ पर लिख दिया फॉर्मूला, ये ध्यान देंगे बच्चों आप। ये देखिए, ए की जगह पर क्या है बच्चों, ए की जगह पर ओमेगा टी है और बी की जगह पे फाई है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, ए की जगह पे क्या है बच्चों, ए की जगह पे क्या है, ध्यान दीजिए, ए की जगह पर साइन ओमेगा टी है, बी की जगह फाई है, साइन ए प्लस साइन ए, अर्थात क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस बी अर्थात कॉस फाई प्लस कॉस ए तो कॉस ओमेगा टी और साइन बी तो साइन फाई। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान दीजिए, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, फिर दोबारा लिख रहा हूं बच्चों, यहां पर देखिए साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था तो इस प्रकार से मैंने एक लाइन को फिर 2 बार लिख दिया बच्चों। अब a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, आप a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो वैसे लिखेगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो कितना हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी और साइन फाई। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपने यहां पर क्या करना है, थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान देना है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब साइन ओमेगा टी, अब यहां पे मैं लाल पेन से मार्क कर रहा हूं बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे आप। ये देखें बच्चों, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी के टर्म्स एक साथ हैं ही, तो बच्चों इसमें साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लेते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, साइन ओमेगा टी को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया बच्चों, a1, थोड़ा ध्यान देंगे, मैं ऊपर कर रहा हूँ बच्चों, देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, a1 प्लस यहाँ कितना बच जाएगा, a2 कॉस फाई, ये देखिए बच्चों ये बच गया है, और प्लस यहाँ पर क्या है बच्चों, a2 कॉस ओमेगा टी और साइन फाई। सॉरी बच्चों, अब यहां पर देखिए बच्चों अलग सा कांस्टेंट देना है, यहां साइन ओमेगा टी का गुणांक क्या है और यहां कॉस ओमेगा टी का गुणांक क्या है बच्चों। प्यारे बच्चों, इसको हम नया कांस्टेंट यहां पे दे देंगे बच्चों, थोड़ा आप ध्यान देंगे, नया कांस्टेंट मैं यहां पर दे रहा हूं बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अब जो है बच्चों मान लेंगे बच्चों, मान लेंगे, यहां पर आप मान लेंगे। ठीक है बच्चों, माना आप a1 प्लस a2 कॉस फाई को एक नया कांस्टेंट दे देते हैं, a1 प्लस a2 कॉस फाई को a कॉस थीटा, a कॉस ऑफ थीटा, ये दे देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर, मैं इसको क्या दे देता हूं, दूसरा इसको मैंने क्या दे दिया, a कॉस, और ये जो कॉस ओमेगा टी का गुणांक है a2 साइन फाई और a2 साइन फाई को मैंने दे दिया बच्चों a
साइन थीटा। अब ये ए जो है परिणामी तरंग का आयाम हो, सॉरी बच्चों थोड़ा ऊपर कर, ये देखिए बच्चों, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, a1 प्लस ए टू कॉस फाइव को a कॉस थीटा दे दिया, और कॉस ओमेगा टी का जो गुणांक है a2 कॉस साइन फाइव उसको हमने a साइन थीटा दे दिया बच्चों। अगर मैं इस समीकरण में रखता हूं बच्चों, यहां देखिए बच्चों, इस समीकरण में रख दीजिए, इस समीकरण में रख दीजिए, तो विस्थापन समीकरण क्या गया, y इज इक्वल टू, ये देखिए बच्चों, इसका नाम क्या दे दिया हमने, a कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, a कॉस थीटा वो है कि नहीं है बच्चों, ए कॉस थीटा, ये हो गया, इसकी जगह पर आ गया, और साइन कितना हो गया बच्चों, ओमेगा टी, प्लस ये ए टू साइन फाइव को क्या दे दिया, ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी। अब जो है बच्चों, ये जो है नए जो परिणामी तरंग है उसका विस्थापन समीकरण का स्वरूप ले रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, a मैंने यहां पर कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, अंदर कितना बच गया बच्चों, कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। प्यारे बच्चों, इस किसका फॉर्मूला बन गया है, पहले ही मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पहले ही बता दिया है बच्चों, y इज इक्वल टू ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए की जगह पर ओमेगा टी है, बी की जगह पर थीटा है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, साइन ए प्लस बी, ए की जगह पे ओमेगा टी, बी की जगह पे थीटा। ये प्यारे बच्चों, अब जो है जो परिणामी तरंग बन रही है बच्चों, उसका ये समीकरण आ गया, विस्थापन समीकरण ये आ गया बच्चों। ये देखिए, विस्थापन समीकरण हमको मिल गया है, जहां पर y तो उसका विस्थापन है, और a जो है क्या है बच्चों, a क्या है बच्चों, आयाम है। ठीक है बच्चों, a इसका आयाम आ गया, किसका आ गया बच्चों, ये जो हमारा क्या है, जो हमारा परिणामी तरंग बना है उसका विस्थापन का समीकरण आ गया। लेकिन बच्चों हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य जो है बच्चों परिणामी तरंग की तीव्रता निकालना है और आयाम का सूत्र निकालना है। तो प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देख रहे हैं आप, एक बार देख लो बच्चों, इन दोनों का वर्ग करके हम जोड़ देंगे। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, हमारे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है बच्चों, अगर मैं ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा को वर्ग करके जोड़ता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और उसको मैं 1 लिख दूंगा, और यहां से हमको आयाम मिल जाएगा बच्चों। किसी को जोड़ना, घटाना और वर्ग करना, उसके पीछे कोई उद्देश्य छुपा रहता है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करो और उसको जोड़ दो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 समीकरण 2 दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, कंडीशन लिख देता हूं, क्या लिख दूंगा बच्चों, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर ठीक है बच्चों, वर्ग भी करो और उसको जोड़ो भी, ये कंडीशन कह रही है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा लिए चलते हैं, ऊपर लिए चलते हैं, आपको देखिए, आपको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखिए बच्चों दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मैं दायां पक्ष कर रहा हूं बच्चों, ये देखो दायां पक्ष दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे ये देखो, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a1 प्लस a2, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखो बच्चों, a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर, प्लस स्क्वायर भी कर रहा हूँ और जोड़ भी रहा हूँ, a2 साइन फाइव का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कर देना बच्चों मैंने। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर a स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर ये a है ये b है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव
प्लस 2ab आएगा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू a1 a2 cos फाइव। ठीक है बच्चों, प्लस मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। हो गया ना बच्चों। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया। अब परिणामी तरंग का आयाम का वर्ग हमें मिलने वाला है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर भी हमें 1 लाने की स्थिति आ रही है बच्चों। साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव यहाँ है। ठीक है, इसको हम एक साथ लिख देंगे जिससे कॉस ए स्क्वायर कॉमन आ जाए और साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव कितना हो जाए बच्चों 1 हो जाए बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ये हो गया बच्चों a1 का स्क्वायर धन, इसमें क्या ले लूँगा बच्चों मैं कॉमन, ये देखो बच्चों क्या ले लूँगा बच्चों a2 का स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, अंदर कितना बच जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये देखिए बच्चों प्लस कितना हो जाएगा 2a1 a2 cos फाइव। ठीक है बच्चों, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, पुनः इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आप फॉर्मूला जानते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, आयाम का फॉर्मूला आ गया है बच्चों। ये देखिए बच्चों a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाइव। ये है बच्चों, ये आ गया है परिणामी तरंग के आयाम का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है बच्चों, ए परिणामी तरंग का आयाम है, a1 क्या है पहले तरंग का आयाम है, a2 क्या है दूसरे तरंग का आयाम है, फाई क्या है दोनों तरंगों के बीच कलांतर है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपको एक फॉर्मूला आता है, अब मैं इंटेंसिटी निकालूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। जो तरंग की तीव्रता होती है, तरंग की तीव्रता समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के बच्चों। ठीक है, आयाम का वर्ग, ये फॉर्मूला है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला बच्चों। तरंग की तीव्रता क्या होती है, आयाम के वर्ग के बराबर होती है बच्चों। तो I प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर जो है जो परिणामी तरंग है उसका आयाम तो a आया है। ठीक है, a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूंगा बच्चों, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, जो पहली तरंग है उसके लिए मैंने I1 लिखा है बच्चों। ये k तो कांस्टेंट है, सबके लिए एक होना है, k a1 का स्क्वायर। I2 क्या हो जाएगा बच्चों, k a2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 को मैं k से गुणा कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, अब मैं दूसरी पेन से इसको लिखता हूं बच्चों, थोड़ा आप ध्यान देंगे। समीकरण 3 को k से गुणा करने पर, ठीक है बच्चों, ये देखिए k से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, k a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू k a1 का स्क्वायर हो जाएगा, k a2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2k a1 a2 हो जाएगा cos फाइव। ठीक है बच्चों, cos फाइव। ठीक है बच्चों, अब मैं जो है बच्चों a1 a2 के साथ लाना है हमें। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे बच्चों, अभी थोड़ा रुक जाइए बच्चों, लिख देते हैं। ठीक है, k a स्क्वायर बराबर k a1 का स्क्वायर भी ठीक आ गया, k a2 का स्क्वायर भी ठीक आ गया। इसको लिख सकते हैं बच्चों, k को लिख सकते हैं अंडर रूट k गुणांगे अंडर रूट k। ठीक है बच्चों, 2 को अलग कर दो, अंडर रूट k इंटू a1 इंटू अंडर रूट k इंटू a2 और cos फाइव को अलग कर दो बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस समीकरण में लिखिए, ये देखिए बच्चों
के ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या लिख सकते हैं बच्चों? लिखिए बच्चों। हाँ बताओ बच्चों, के ए स्क्वायर को क्या लिखूंगा बच्चों मैं? कि आई लिखूंगा बच्चों। तो आई बराबर कितना आ गया बच्चों? आई बराबर कितना आ गया? ये क्या है बच्चों? के ए वन क्या है? आई वन है। ये आई वन आ गया, ये आई टू आ गया, ठीक है ना बच्चों? आई वन आई टू, और ये अंडर रूट के ए वन, अंडर रूट के ए वन, ठीक है बच्चों? अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट निकालूंगा, अगर मैं इसका यहाँ अंडर रूट करूंगा तो ये अंडर रूट के और ये ए वन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों? ये क्या हो गया बच्चों? टू अंडर रूट आई वन आई टू, ठीक है बच्चों? अंडर रूट आई वन और अंडर रूट आई टू एक साथ भी लिख सकते हैं, इनटू कॉस ऑफ फाइव, ठीक है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आ गया है। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा बच्चों, तो मैं आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है बच्चों? और इसी डेरिवेशन के साथ ये देखिए बच्चों, ये आई का हो गया, इंटेंसिटी का आ गया। ये देखो, ये यहाँ पर देखिए, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। इक्वेशन नंबर, चाहे बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 4 आप लिख दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। यहाँ पर ए निकालेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र आ गया है। और यहाँ पर आई का भी सूत्र आ गया बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में आप ग्लो ऑफ फिजिक्स पर बने रहें, और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन होने हैं। और ये डेरिवेशन जो है केवल एक पेज में ही आपको दिखाई जा रहे हैं। आप जो है एक श्यामपट्ट की तरह जो है यहाँ पर देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगली वीडियो तक। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करना। और पुनः एक बार चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।